राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, और ये एक वर्ब की फॉर्म होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अभी आपके 3 टॉपिक्स जो होंगे वो इसी प्रकार आएंगे, द इन्फिनेटिव, द जेरेंड एंड द पार्टिसिपल, राइट। सो आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम द इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव क्या होती है, किस प्रकार की वर्ब फॉर्म होती है। सो आज की क्लास दी इन्फिनेटिव पर होगी। इसके 2 टाइप होते हैं, मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ। आपने सुना भी होगा टू इन्फिनेटिव और बे इन्फिनेटिव। तो आज की क्लास में ये 2 टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और फिर अगली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि सारे डाउट्स इन्फिनेटिव को लेकर हमारे क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब क्या है, किस तरीके की वर्ब की फॉर्म है इन्फिनेटिव, और कहां कहां यूज होती है, असल में ये है क्या, ठीक है। डेफिनेशन इसकी, इसके टाइप्स, किस किस तरीके से ये यूज होती है, एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एज एडजेक्टिव, एडवर्ब, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, विद एग्जाम्पल्स आज की क्लास में हम समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए शुरू करते हैं। सो कुछ चीजें आपको हिंदी में भी लिखी हुई दिख रही होंगी, वो इसीलिए टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब आखिरकार क्या है, परिभाषा क्या है इसकी। इन्फिनेटिव एक प्रकार का वर्बल नाउन है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, क्या डेफिनेशन बताई, ये एक तरीके की वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन मतलब इसका यूज नाउन के प्लेस पर किया जाता है। वर्बल नाउन का क्या मतलब हुआ कि इसका जो यूज है वो कहां किया जाता है, नाउन के प्लेस पर किया जाता है। ये उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो एक नाउन के द्वारा किए जाते हैं। तो एक नाउन जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, नाउन आप देखेंगे सब्जेक्ट का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट का भी, कॉम्प्लीमेंट का भी, राइट। नाउन बहुत सारे काम करता है। वर्बल नाउन है ये एक तरीके का। तो ये मतलब क्या निकला इसका कि ये भी एक नाउन के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है और इसका यूज नाउन की प्लेस पर किया जाता है। अर्थात इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। इन्फिनेटिव का यूज कैसे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। डेफिनेशन समझ में आई कि आखिरकार क्या है इन्फिनेटिव। तो ये एक तरीके का वर्बल नाउन है। ये नाउन के प्लेस पर यूज होता है। नाउन क्या होती है, संज्ञा। ये नाउन के प्लेस पर यूज होता है, और नाउन जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है इन अ सेंटेंस, दिस इन्फिनेटिव वर्ब आल्सो परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस, राइट। वो भी ये सेम फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो वर्ब के रूट फॉर्म के पहले, वर्ब के रूट फॉर्म के पहले अगर हम टू ऐड कर दें तो उसके बाद जो शब्द बनता है वो इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। जैसे टू स्विम, टू सिंग, टू लर्न, टू डांस, टू स्मोक, टू स्टडी। क्या किया हमने इन सब में, ये है रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म, मूल रूप जो होता है फॉर्म, मूल रूप जो होता है वर्ब का। एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी वर्ब होती है जो वो अपने बेस फॉर्म में, रूट फॉर्म में होती है, वो प्लूरल में होती है। अगर हमें उसे सिंगुलर बनाना हो तो हम उसके साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्या करेंगे, वर्ब के रूट फॉर्म के पहले हम क्या कर देंगे, टू ऐड कर देंगे। ये क्या है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है,
और ये क्या है 2, तो 2 प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बात का याद आपको रखना है, डू रिमेंबर कि वर्ब के प्लूरल फॉर्म को इंफिनिटिव माना जाता है। वर्ब के प्लूरल फॉर्म को, प्लूरल फॉर्म है ना, इंफिनिटिव माना जाता है। अगर किसी वर्ब में SES जुड़ा हो तो वो इंफिनिटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर SEIS जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, तो इसीलिए वर्ब के प्लूरल फॉर्म को इंफिनिटिव माना जाता है। अगर उसके साथ SEIS जुड़ गया वो सिंगुलर बन जाएगा, तो वो इंफिनिटिव नहीं कहलाएगा, तो वो इंफिनिटिव नहीं कहलाएगा। एम आई क्लियर ओवर हियर? चलिए, ये बात समझ में आई इंफिनिटिव क्या होता है, ठीक है। अब 2 टाइप दिखेंगे आपको हमेशा। कितने दिखेंगे? 2 टाइप दिखेंगे। कौन कौन से? एक मिलेगा टू इंफिनिटिव जो अभी हमने देखा, एक होगा बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव मतलब टू यहां पर छुपा हुआ होता है। कैसे छुपा हुआ होता है मैम? छुपा हुआ क्या होता है वो भी समझेंगे एग्जाम्पल से, जरूरत ही नहीं है टेंशन लेने की, राइट। देखो, टू इंफिनिटिव के बारे में पहले डिटेल में पढ़ते हैं, समझना मेरी बात। ऐसा वर्ब जिसमें टू का शामिल हो, मतलब टू शामिल हो, वो टू इंफिनिटिव कहलाएगा। मतलब वर्ब के पहले टू होना चाहिए, वो टू इंफिनिटिव कहलाता है। फुल इंफिनिटिव या फिर इंफिनिटिव विद टू, इन नामों से आपको सुनाई देने मिल सकता है ये टू इंफिनिटिव। टू इंफिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू लगा हुआ हो तो उनको या तो टू इंफिनिटिव बोला जाएगा, या फुल इंफिनिटिव बोला जाएगा, या इंफिनिटिव विद टू बोला जाएगा, ठीक है। एंड जिस किसी भी वर्ब के साथ टू लगा हो वो टू इंफिनिटिव होगा, ठीक है। टू अ इज ह्यूमन, अ मतलब डू मिस्टेक, कि भाई गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, टू डू मिस्टेक इज ह्यूमन, कि भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, गलती इंसान नहीं करेगा तो क्या भगवान करेगा क्या। टू फॉरगिव इज डिवाइन, माफ कर देना, या नाउन की तरह काम कर रहा है ना ये, माफ कर देना इज डिवाइन। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, मैं क्या चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं, क्या मैं क्या चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं, टू राइट। ही वॉन्ट्स टू स्विम, वो क्या चाहता है, तैरना चाहता है। तो ये एक चीज है जो वो चाहता है, ये एक चीज है जो वो चाहता है, राइट। तो ये क्या है यहां पर टू इंफिनिटिव। यहां पर टू इंफिनिटिव क्या है, टू अ, इसे अ पढ़ेंगे आप। टू फॉरगिव, टू राइट, टू स्विम, राइट। यूज कहां कहां होता है तो आप देखना, समझना मेरी बात ध्यान से। टू इंफिनिटिव एक ऐसा शब्द है प्राइमरीली 3 कार्य करता है, ठीक है। 3 काम करता है टू इंफिनिटिव, क्या क्या, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब। क्या काम करता है, 3 काम करता है। क्या है वो 3 काम, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब। नाउन क्या होती है, संज्ञा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण, राइट। यह नाउन बनकर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का कार्य करेगा। टू इंफिनिटिव जब नाउन की तरह यूज होगा तो ये क्या करेगा, ये नाउन बनकर सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। और एडजेक्टिव अगर ये होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर एडजेक्टिव के तौर पर होगी सेंटेंस के अंदर, तो ये एडजेक्टिव बनकर किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। ये क्या करेगा उस समय, ये एडजेक्टिव बनकर किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। और एक एडवर्ब की तरह तो ये एडवर्ब बनकर किसी एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो 3 तरीके के कार्य करता है। एक नाउन की तरह कार्य करता है, वहां पर ये क्या करेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के तरीका काम करेगा। जब ये एडजेक्टिव बनता है तो ये क्या करता है, ये एडजेक्टिव बनकर किसी भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा।
जब ये एडवर्ब बनेगा तो ये एडवर्ब बनकर क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा। एडवर्ब केवल वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, इफ यू नो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव का यूज कैसे होता है। गलती करना मानवीय है ना। टू अ इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है, तो यहां पर टू अ यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। राइट। अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, क्या आवश्यक है, अंग्रेजी सीखना। टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी, तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टहलना एक व्यायाम है, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। राइट। सफलता पाना संभव है, टू गेट सक्सेस, तो अगेन टू गेट what success is possible। विज्ञान पढ़ना आवश्यक है, टू इन्फिनेटिव कौन सा है यहां पर, टू लर्न, क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दोष खोजना आसान है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, सो टू फाइंड सब्जेक्ट। यहां तक बात समझ में आई कि सब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव का यूज किस तरीके से हो रहा है, टू अ, टू लर्न, टू वॉक, टू गेट, टू लर्न, टू फाइंड। राइट। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा, शिवम खिलाड़ी बनना चाहता है, क्या चाहता है शिवम, खिलाड़ी बनना। शिवम वॉन्ट्स टू बी अ प्लेयर, टू बी। मैं पैसा कमाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू अर्न, क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू अर्न, टू बी। ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। वह पैसा चुकाने के लिए सहमत हुआ, वह पैसा चुकाने, किस चीज के लिए सहमत हुआ, पैसा चुकाने के लिए। ही अग्रीड टू वॉट, टू पे, ही अग्रीड टू पे। वह सफल होने की आशा रखता है, वह सफल होने की आशा रखता है। ही होप टू गेट सक्सेस, ही होप टू गेट सक्सेस। सो यहां पर क्या बना, टू गेट। राइट। पूजा अंग्रेजी अधिक पढ़ना चाहती है, पूजा अंग्रेजी अधिक पढ़ना चाहती है। पूजा प्रेफर्स टू रीड इंग्लिश, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा यहां पर। पूजा प्रेफर्स टू रीड what, English, to get what, success, to pay what, the money, to earn what, money, to be what, a player। right। मैं आने की कोशिश करूंगा, I will try to come। किस चीज की कोशिश करेगा, आने की। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पर to be, to earn, to pay, to get, to read और यहां पर टू कम। तो ये सब में देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब एक एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करेगा, देखो। गाय हमें पीने को दूध देती है, गाय हमें क्या देती है, दूध देती है। किस चीज के लिए देती है, पीने के लिए, टू ड्रिंक। काउ गिव्स अस मिल्क, गाय क्या देती है, हमें दूध देती है, लेकिन किस लिए देती है, टू ड्रिंक। एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ, ये है ना, देती है, क्या देती है, हमें दूध देती है, लेकिन किस चीज के लिए देती है, टू ड्रिंक। एडवर्ब
या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव. सो काउज गिव अस मिल्क टू ड्रिंक. गाय हमें क्या देती है? दूध देती है. किस चीज के लिए देती है? पीने के लिए देती है. तो यहां पर क्या बना? टू ड्रिंक. मेरे पास करने के लिए बहुत काम है. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. अगेन यहां पर ये टू डू क्या काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. वर्क है ना, वर्क कह रहा है मेरे पास क्या है? मेरे पास बहुत काम. काम क्या हो गया? एक नाउन हो गया. राइट. मिल्क क्या हुआ? एक नाउन हुआ. राइट. किसान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं. अन्न किस लिए देते हैं? खाने के लिए. फार्मर्स गिव अस ग्रेन. किस लिए देते हैं ग्रेन? टू ईट. टू ईट. तो यहां पर ग्रेन को क्वालिफाई कर रहा है ना कि ग्रेन किस लिए दिए जा रहे हैं? खाने के लिए. उनके पास रहने के लिए घर नहीं था. ही हैड नो हाउस टू लिव इन. अब उनके पास हाउस नहीं था. किस चीज के लिए नहीं था? टू लिव. राइट. सो टू लिव एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना. गांधी जी टहलने के लिए एक छड़ी रखते थे. गांधी जी टहलने के लिए एक छड़ी रखते थे. गांधी जी हैड अ स्टिक. किस चीज के लिए थी स्टिक? टू वॉक. राइट. देखरेख करने के लिए मेरे पास दो नौकर हैं. देखरेख करने के लिए मेरे पास दो नौकर हैं. आई हैव टू सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर. I have two servants to look. Right? समझ में आया कैसे यहां पर? ये देखो मिल्क को, लिफाई वर्क को, ग्रेन को, हाउस को, स्टिक को और सर्वेंट्स को. कि सर्वेंट्स किस लिए है? टू लुक आफ्टर. राइट. सो यहां पर समझ में आया कि एक एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है टू इन्फिनिटिव. चलो अब वर्ब टू बी जो होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, ये सारी वर्ब्स जो होती हैं हमारी. तो जो टू बी वर्ब्स के अर्थ में टू इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे होता है? जब कोई वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी या विल बी के बाद कोई इन्फिनिटिव आता है तो यह योजना बताने की तैयारी तथा आशा बतलाता है. क्या? कोई योजना या कोई आशा. कैसे? वे लोग बाजार जाने को हैं. दे आर टू गो टू मार्केट. दे आर टू गो टू मार्केट. तो यहां पर क्या बोला? आर के बाद कोई इन्फिनिटिव आता है. यहां पर आर के बाद आ रहा है ना, दे आर टू गो. तो यहां पर क्या बन रहा है? कोई प्लान बन रहा है. राइट. दे आर टू गो टू मार्केट. मुकेश खेलने वाला है. अभी खेल नहीं रहा है, खेलने वाला है. मुकेश इज टू प्ले. इसके बाद क्या आ रहा है? टू प्ले. तो यहां पर टू गो, टू प्ले किसके बाद आ रहे हैं? आर, इज, आर, वर. राइट. विल बी. वे लोग मेरी मदद करने वाले हैं. वे लोग मेरी मदद करने वाले हैं. दे आर टू हेल्प मी. यहां पर ये क्या हो रहा है? जब वर्ब टू बी के अर्थ में टू इन्फिनिटिव आता है, दैट मीन्स जब कोई वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी या विल बी के बाद कोई इन्फिनिटिव आता है तो वो योजना बताने की तैयारी कर रहे हैं. कोई योजना बता रहे हैं या कोई आशा बता रहे हैं. ठीक है ना. वह पढ़ने को रहेगा. ही विल बी टू रीड. वे लोग दिल्ली छोड़ने को रहेंगे. दे विल बी टू लीव दिल्ली. दे विल बी टू लीव दिल्ली. क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया कि सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर, वर्ब टू बी के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है टू इन्फिनिटिव. हम कैसे ढूंढ सकते हैं. राइट. अब वर्ब टू हैव के अर्थ में टू इन्फिनिटिव का यूज कैसे होता है? सी, मुझे पत्र लिखना होता है. आई हैव टू राइट अ लेटर. तो यहां पर क्या हो रहा है? टू हैव, कि भाई मुझे ये करना होता है.
उसको काम करना पड़ता है, he has to work। किसानों को खेत जोतना पड़ता है, farmers have to plow the field। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप देखेंगे टू राइट, टू वर्क, टू प्लो, टू रिजाइन, टू गो, और यहां पर टू कैच, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, वर्ब टू हैव के अर्थ में टू इन्फिनेटिव का यूज कैसे होता है, मुझे पत्र लिखना होता है, आई हैव टू राइट अ लेटर, कि भाई मुझे लिखना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है, ही हैज टू वर्क। किसानों को खेत जोतना पड़ता है, फार्मर्स हैव टू प्लो द फील्ड। हम लोगों को त्याग पत्र देना पड़ेगा, वी विल हैव टू रिजाइन। उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। उसे सुबह की गाड़ी पकड़नी पड़ी, he has to catch the morning train, he has to catch the morning train। तो यहां पर to have के अर्थ में to infinitive का प्रयोग इस तरीके से हम करते हैं, राइट। चलिए, अब ये तो बात की हमने टू इन्फिनेटिव की कि कैसे कैसे कहां कहां पर टू इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है, ठीक है। टू बी, टू हैव, एडजेक्टिव और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे कैसे यूज होता है वो हमने देखा। और क्या होता है, ये सिंपल सा कुछ भी नहीं होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कहां कहां पर लगा हुआ होता है वो देखना होता है। अभी अब बात करेंगे अगर बेयर इन्फिनेटिव की, तो कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद इन्फिनेटिव का टू जो है वो छिपा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे मेक, लेट, सी, हियर, ऑब्जर्व। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, सारी नहीं, कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद इन्फिनेटिव का जो टू है वो छिपा रहता है। एग्जाम्पल से भी समझ में आएगा आपको। कुछ स्थितियों में इन्फिनेटिव के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आज की क्लास में तो हमने टू इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा है ना, ये एग्जाम्पल्स अभी हम बेयर इन्फिनेटिव के भी देखेंगे, और जो अगली क्लास होगी उसमें फिर हम सेंटेंसेस में कहां पर इन्फिनेटिव किस तरीके से यूज हो रखा है उसके बारे में जानेंगे, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो, कुछ स्थितियों में इन्फिनेटिव के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म ही रहता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या किया जाए, टू ही लगाया जाए, उसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ। यहां पर क्या बताया था हमने, मेक, लेट, सी, हियर, ऑब्जर्व, इस तरीके के जो भी वर्ब्स होंगे वहां पर टू छुपा हुआ है, समझ लो। जैसे यहां पर मेड, राइट, यहां पर टू छुपा हुआ है। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन, लेट आया है केवल, टू नहीं लगा इसके साथ। उसने मुझे ऐसा ऐसा करते हुए देखा, ही सॉ मी डू सो, ही सॉ मी डू सो। यहां पर डू जो है वो बेयर है। मैंने तुम्हें ऐसा कहते हुए सुना, आई हर्ड यू से सो, से बेयर है। उसे वहां जाने की आदेश दो, उसे वहां जाने का आदेश दो, बिड हिम टू डेयर, डेयर यहां पर क्या है, बिड हिम टू डेयर, उसे क्या करो तुम, उसे वहां जाने का आदेश दो। तो बिड यहां पर क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। तुम्हें जीने की अपेक्षा मर जाना चाहिए था, यू हैड बेटर डाई देन लिव, लिव यहां पर बेयर इन्फिनेटिव है। वह इस जमीन को बेचना ज्यादा पसंद करेगी, शी हैड बेटर सेल दिस लैंड, लैंड, सेल जो है बेयर इन्फिनेटिव है। मैं भीख मांगने की अपेक्षा मर जाना पसंद करूंगा, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मर जाना पसंद करूंगा, आई वुड रादर डाई देन बेग। तो यहां पर टू बेग नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर ये जो इन्फिनेटिव्स हैं यहां पर वो छुपे हुए हैं। टू जो है इन सभी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आई बात समझ में, यहां तक का क्लियर हुआ। तो दी इन्फिनेटिव में हमने टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा। अब कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है, तो समझना। आमतौर पर वुड रैदर, हैड बेटर के बाद टू छुप जाता है। क्या बोला, वुड रैदर, हैड बेटर के बाद
टू जो है वो क्या हो जाता है, छुप जाता है। इन सभी फ्रेजेस का प्रयोग दो क्रियाओं में से, ये जो फ्रेजेस दिख रहे हैं इनका यूज दो क्रियाओं में से एक को चुनने में होता है। इंफिनिटिव विद टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड आदि के बाद नहीं होता। क्या बोला, इंफिनिटिव विद टू जो है, टू इंफिनिटिव जो है उनका यूज जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ना, जैसे कि कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड जो भी होती हैं उनके बाद नहीं होता। जैसे ही कैन हेल्प मी, तो यहां पर टू नहीं लग सकता था, ही कैन टू हेल्प, नो। इट मे रेन टुडे, मे के बाद टू नहीं लगेगा। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी नहीं लगेगा। यू शुड नॉट अब्यूज हिम, तो यहाँ पर शुड के बाद, मस्ट के बाद, कैन के बाद कहीं पर भी टू आपको दिखाई दे रहा है। अब्यूज के साथ क्या टू दिखाई दे रहा है, डू के साथ क्या टू दिखाई दे रहा है, रेन के साथ क्या टू दिखाई दे रहा है, हेल्प के साथ क्या आपको टू दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, बढ़िया। तो वुड रैदर, हैड बेटर के बाद टू छुप जाता है। इन सभी फ्रेजेस का प्रयोग दो क्रियाओं में से एक को चुनने के लिए होता है। और दूसरी चीज, इंफिनिटिव विद टू जो है उसका जब हम यूज करेंगे और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर दी हुई हैं, सेंटेंस में यूज हो रही हैं, तो कैन, कुड, मे, माइट वगैरह इनके बाद टू इंफिनिटिव नहीं लगता। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब फटाफट से खेलते हैं क्विज। और क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हसन प्लान्स to a university in California next year. To go, going, to going या to go, going both correct. Next question. In Colorado, many people enjoy in the winter. To ski, skiing, skiing, to ski, skiing, both are correct. So देखना, to ski, to skiing, to skiing, to ski, to skiing, both are correct. क्या होगा ऑप्शन? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखिए तो हसन प्लान्स टू गो, क्या प्लान कर रहा है हसन? जाने का, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है यहां पर। इन कोलोराडो मैनी पीपल एंजॉय स्कीइंग, बहुत से लोग क्या करते हैं, एंजॉय स्कीइंग इन द विंटर, या फिर टू स्की इन द विंटर। तो देखो इन कोलोराडो के अंदर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं, टू स्की इन द विंटर या स्कीइंग इन द विंटर। तो दोनों ऑप्शंस ठीक है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखोगे, टू स्की या फिर स्कीइंग, दोनों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है। चलिए, सो ये आप लोगों का होमवर्क है, कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर इस होमवर्क को सही तरीके से कर पाएं और सही ऑप्शन चॉइस आप लोग देखना। आपको यहाँ पर वर्ब दी हुई है और आप कैसे फिल करोगे, सारी जो रूल्स वगैरह मैंने आपको बताया उनको ध्यान में रखते हुए। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास हमारी द इंफिनिटिव के ऊपर ही होगी, उसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।